Welcome dear students one more time. The topic which I have taken today it's cost of preferential share capital. अब cost of preferential share capital में भी दो किस्मों के होंगे, one is redeemable and another one is called redeemable. अब उसका किस तरीके से हम cost निकालेंगे तो आज के केस में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. अब जो preferential shares होंगे इसमें तीन किस्मों के केस होंगे, issued at par, प्रीमियम और क्या हो सकता है डिस्काउंट. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन और वन बाय वन करके हम इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल की जो फॉर्मूला है केपी रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, डी आपका होगा डिविडेंड, एनपी होगा आपका नेट प्रोसीड्स. ठीक है जी, नेट प्रोसीड्स. अब क्वेश्चन लेते हैं. कंपनी इश्यूज 10,000 10% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. तो प्रिंसिपल आपका बनेगा 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ पर शेयर है आपका 100. So it becomes 10 lakh. उसके बाद इसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. सो डिविडेंड आपका है 10% ऑफ 10 lakh. So it becomes 10. उसके बाद कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹2. वो आपका एनपी निकलेगा. एनपी इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस कॉस्ट ऑफ इशू. Cost of issue. Cost of issue. So principal आपका है 1 करोड़, 100,000, 10 lakh, 10 lakh करोड़, माइनस कॉस्ट ऑफ इशू है 2 पर शेयर. 2 मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ शेयर्स आपके हैं 10,000. सो माइनस 20,000. Becomes 9,80,000. So this is how you have to calculate. So therefore KP is equal to डिविडेंड ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है आपका 1 लाख, डिवाइड भी करेंगे एनपी आपका 9,80,000 इनटू करेंगे 100 फॉर्मूला का. सो 1 लाख डिवाइड बाय 9,80,000 इनटू करेंगे 100. सो 10.2%. So this is the way how you have to calculate cost of capital. 10.2%. सो डिविडेंड और एनपी. सो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने किया, नंबर ऑफ शेयर से 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट पर शेयर है 100, तो इट बिकम्स 1. सो 10% ऑफ 1 इट बिकम्स 1 लाख. प्रिंसिपल एनपी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ इशू, तो वो 20,000 आ गया क्योंकि ₹2 हर एक शेयर के ऊपर आपका खर्चा हो रहा है. नंबर ऑफ शेयर से 10,000 इट बिकम्स 9,80,000. सो 1 लाख डिवाइड बाय 9,80,000 100. तो ये कंडीशन थी एट पार. ये अब यही लेंगे इसका दूसरा एट प्रीमियम. At premium of 10%. So premium of 10%. So यहाँ पे भी KP is equal to D डिवाइड में करेंगे NP. ठीक है. डिविडेंड तो ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है 1 लाख. अब लेकिन यहाँ पे आप इशू कर रहे हो एट प्रीमियम के ऊपर. इट मीन्स यहाँ पे जो NP होगा वो होगा आपका अपना ही प्लस 10% माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन. कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है 20,000. सो इट बिकम्स 11 माइनस 20,000 इट बिकम्स 10,80,000. सो डिविडेंड ऑलरेडी निकाल के आपका 1 लाख रुपीज है. एनपी प्रिंसिपल आपका है ऑलरेडी 1, माइनस प्लस करेंगे क्योंकि आप शेयर्स को इशू कर रहे हो एट 10% प्रीमियम के ऊपर, तो इसके ऊपर 10% चढ़ेगा, वो बनेगा 11 लाख. माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इशू, और कॉस्ट ऑफ इशू आपका 20,000 है. सो देयरफॉर केपी इज इक्वल टू डिविडेंड आपका 1 लाख, 100,000 10,000 लाख डिवाइड बाई आपका एनपी है 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100. सो इसको सॉर्ट आउट करेंगे. सो 1 लाख डिवाइड बाई करेंगे आप 10,80,000.
divided by 10 lakh 80,000 into 100 becomes 9.26. ये हो गया एट प्रीमियम और ये था एट पार। इसी का लेंगे हम एट डिस्काउंट। अभी आप देखिए डिस्काउंट यहाँ पे आपका एट 10% डिस्काउंट, ये था एट 10% प्रीमियम। अब डिस्काउंट माइनस किया जाता है, प्रीमियम प्लस किया जाता है। सो एट 10% डिस्काउंट, सो KP इज इक्वल टू D डिवाइड बाय NP। सो डिविडेंड आपका 1,100,000 10,000 लाख डिवाइड बाय NP। अब यहाँ पे NP था 1 + 10, लेकिन अब यहाँ पे होगा -10। सो अगर हम बात करेंगे NP निकालने की, सो 100,000 लाख करोड़ -10% माइनस करेंगे 20,000, सो इट बिकम्स 9, इट बिकम्स 8,80,000। At 10% discount, yes, so 8,80,000. So हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। So therefore KP, so 1,100,000 10,000 lakh divided by 8,80,000 करेंगे 100। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। सो 1 लाख डिवाइड भी करेंगे 880 into 100, it becomes 11.36. So 10.2 at par, एंड प्रीमियम पे आपको निकला 9.26 एंड डिस्काउंट के ऊपर आपको निकला 11.36. So this is how you have to calculate cost of irredeemable preferential share capital. Now we move to the second question, which is called redeemable preferential share capital. अब redeemable का हम कैसे निकालेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ redeemable preferential share, इसको भी लिखेंगे KP R redeemable है आपका, ठीक है जी। सो D प्लस 1/n MV minus NP divided by 1/2 MV plus NP net proceeds. सो ये फॉर्मूला है इसकी। D डिविडेंड है, N नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, MV हो गया मैच्योरिटी वैल्यू, NP हो गया नेट प्रोसीड्स, बाकी तो सेम। सो अ कंपनी इश्यूज 10% प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स। तो 10 इयर्स हो गया, NB आपका आ गया, डिविडेंड आपका 10% है एट अ 5% प्रीमियम। आपने जो डिबेंचर को किया है रिडीम, यहाँ पे देखो आफ्टर इयर्स एट अ 5 आप रिडीम कर रहे हो, आप इशू एट प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो, आप रिडीम कर रहे हो एट 5% प्रीमियम, आप एक्स्ट्रा में 5% आर दे रहे हो। एंड कॉस्ट ऑफ इश्यूज टू पर शेयर कैलकुलेट व्हाट, कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल। सो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अ कंपनी इश्यूज 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स, a company issues 10% 10,000 preferential shares, तो 10,000 preferential shares है और हर एक preferential share की रेट आपकी है वो ऑलरेडी दी है। सो अगर हम पहले डी की प्रिंसिपल की बात करेंगे, सो 10,000 multiplied by 100, so it becomes 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज आ गए। उसके बाद आपको डी चाहिए, 10% है, 10% ऑफ 10 लाख 100,000 10,000 लाख, तो ये 1 लाख आएगा आपका, ये 1 लाख। उसके बाद आपको चाहिए एनपी, एनपी आपका है नेट प्रोसीड्स। सो नेट प्रोसीड्स आपका है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में करता प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है रिडीमेबल के वक्त, जब आपको डिबेंचर को वापस देना एट दैट टाइम आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा में पे करना है, इशू के वक्त प्रीमियम नहीं है। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट ऑफ इशू। सो प्रीमियम आपका है प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इशू क्या है 2 पर शेयर, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10,000, सो इट बिकम्स 9,80,000।
सो आ गया आपका एनपीवी। अब निकालना है आपको मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू प्रिंसिपल प्लस 10% प्रीमियम। प्रिंसिपल आपका है 10 लाख प्लस 10% premium. 10% of what? 10 lakh, it becomes 1 lakh. 10% of premium. So 10% of 10 lakh आई तो 1 lakh, it becomes 11 lakhs. 100, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh. So ये आ गया आपका MVB, NPV, सारा चीज आपको आ गया 10 lakh 50. 10% premium में क्या रहता? Yes. After at a premium of 5% कह रहा था, यहाँ पे 5% है, ये 50,000, so 10,50,000. सी डिविडेंड भी आ गया आपका, ठीक है। एन आपका है, एन में यहीं पे लिख के रखूंगा 10 years, तो एन आपका 10 years भी आ गया, सो एन भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, एनपी भी आ गया आपका और एमवी भी आ गया। नाउ सिंपली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला और उसके तरीके से फिर उसको निकालेंगे। रिमेंबर यहाँ पे प्रीमियम आज था रिडीम के वक्त, कभी कभार प्रीमियम होगा इशू के वक्त, तो एनपी में ही वो प्लस हो जाएगा। अगर डिस्काउंट होगा तो यहीं पे माइनस, प्रीमियम होगा तो यहीं पे प्लस, ठीक है जी। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। नाउ डी की जगह आपका 1 लाख है, 100,000, 10,000 लाख प्लस 1/10 आपका मैच्योरिटी वैल्यू है 10,50,000, सो 10,50,000 माइनस आपका एनपी है 9,80,000 डिवाइड बाई 1/2, 1/2, सो ये आ गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू आपका है 10,50,000 प्लस 9,80,000। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 लाख हम ऐसे ही रखेंगे प्लस 1/10 ऐसे, 10,50,000 minus 9,80,000, it becomes 20, it becomes 70,000. So 1/2 10 और हो गए 20 लाख 30,000, so 1 लाख ऐसे प्लस 10 हो गए 7,000, डिवाइड भी करेंगे, it becomes 10,15,000. So 1,07,000 डिवाइड भी करेंगे 10,15,000. So अगर आप चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आप परसेंटेज में ही निकाल सकते हो, it becomes 10 point. This is how you have to calculate cost of preferential redeemable. इससे पहले मैंने किया how to calculate cost of redeemable preferential share capital.